मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडीफ एजुएन से एक बार फिर आपकी खिदमत में सईदुल्लाह हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिंक्ड रिएक्शंस। स्टूडेंट, इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिटेल से सेशन रिकॉर्ड किया है। स्टूडेंट्स, आज हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे कि लिंक रिएक्शन क्या होते हैं और इसका क्या फायदा है इसके पढ़ने का। स्टूडेंट्स, अगर इसको हम ना समझे तो फिर हमें क्या रेस्पिरेशन समझ आएगा या नहीं। स्टूडेंट्स, तो लिंक रिएक्शंस असल में इसका जो नाम है लिंक, स्टूडेंट, तो ये दो रिएक्शंस को आपस में लिंक करते हैं। वो दो कौन से रिएक्शन है स्टूडेंट्स? वो एक है स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस, और एक है हमारे पास स्टूडेंट्स क्रेब्स साइकिल। क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम स्टूडेंट्स सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। बहरहाल हम क्रेब्स साइकिल को यहाँ पर हमारा टॉपिक नहीं है, तो सिर्फ इतना समझना है कि ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट थे हमारे पास, वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कि वहां पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो था पायरोविक एसिड। क्या था? पायरोविक एसिड। स्टूडेंट, ये पायरोविक एसिड स्टूडेंट्स, अब इसने जाना कहाँ है? इसने जाना है क्रेब्स साइकिल के अंदर। कहां पर? क्रेब्स साइकिल के अंदर। इस क्रेब्स साइकिल के अंदर जाने से पहले स्टूडेंट्स, ये कुछ अपने आप को मॉडिफाई करता है, और वो किन किन चीजों में मॉडिफाई करता है उसकी तरफ हम आते हैं। ये जो दो रिएक्शंस आपस में लिंक होते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं लिंक रिएक्शन। So link reactions means that pyruvic acid will modify itself before entering into the Krebs cycle. The pathway in which the pyruvic acid will enter to the Krebs cycle directly, it will never happen. So the pyruvic acid will first convert itself and modify itself. और कैसे modify करते हैं स्टूडेंट? Pyruvic acid will convert itself into number pass. Students, so pyruvic acid will convert into acetyl group plus CO2 plus 2 hydrogen. Students, now the acetyl group, the acetyl group will react with a coenzyme. Its name is coenzyme A. Students, क्या? Coenzyme A. It will form product acetyl CoA. What? Acetyl CoA. The two hydrogen atom will react with NAD. What? NAD plus 2 hydrogen. It will form NADH2. NADH2, students. So this NADH2 acetyl CoA are the product of the linked reactions. So the acetyl CoA is now able to enter into its pathway via the Krebs cycle or citric acid cycle. This reaction, in which the pyruvic acid converted into acetyl CoA and NADH2, is called linked reactions. And these linked reactions are very important. Without these linked reactions,
the process of respiration will never complete students. Okay. इस रिएक्शन में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि यहाँ पर NAD जो है नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है इसका रिडक्शन हुआ जब ये हाइड्रोजन के साथ इसने रिएक्ट किया तो ये रिड्यूस हो गया NADH2 में, और इसके साथ ये जो को एंजाइम है स्टूडेंट्स ये एसिटाइल ग्रुप के साथ मिलके एसिटाइल को ए इसने बनाया। स्टूडेंट्स ये को एंजाइम जो है ये क्या है, इसमें स्टूडेंट्स कुछ पोर्शन होता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड प्लस 1 ऑफ विटामिन। स्टूडेंट्स ये विटामिन और न्यूक्लियोटाइड का ये कॉम्बिनेशन है कोएंजाइम ए। सो the most important point here to be noted as in the glycolysis which the end product was the pyruvic acid, the pyruvic acid will never directly enter into the Krebs cycle. Another important point to be noted that in previous lecture we have discussed that for each glycolysis process or for each molecule of a glucose, so what happened, a molecule of pyruvic acid is obtained. So it means that at the end product of glycolysis one of the molecule of pyruvic acid. So it means that for each glucose molecule here two of this process will occur. Two of these process will occur in order to enter into the Krebs cycle. Krebs cycle पर दाखिल होने से पहले हर पायरुविक एसिड ने ये प्रोसेस करना है, फिर यहाँ पर दाखिल होना है स्टूडेंट्स, वेयर इट विल बी इनपुट। Krebs साइकिल का जो इनपुट होता है वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली पायरुविक एसिड नहीं होता स्टूडेंट, वो एसिटाइल को ए होता है। क्या होता है? एसिटाइल को एंजाइम ए होता है। इसका मतलब ये है कि हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जिसका एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड होता है उसके लिए हर एक के लिए एक लिंक रिएक्शन होता है स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए टू टर्न्स ऑफ लिंक्ड रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? लिंक्ड रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट। और इसी तरह एक जो लिंक रिएक्शन है उसका NADH2 प्रोडक्ट होता है और एसिटाइल को ए होता है। इसका मतलब यह है कि एक ग्लूकोज के लिए यहां पर 2 एसिटाइल को ए और 2 NADH2 बनते हैं स्टूडेंट्स। फिर हर एक के लिए स्टूडेंट्स एक टर्न्स एक सीरीज ऑफ साइकिल होता है जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में दाखिल होने से पहले ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड, उसने अपने आप को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद उसने फिर जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल होना है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या हो गया? एंड प्रोडक्ट ये स्टूडेंट्स हो गया पायरुविक एसिड। इसको पायरुवेट भी कहते हैं स्टूडेंट। अब ये पायरुविक एसिड इसने आगे एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होना है और ये एसिटाइल को ए स्टूडेंट्स इसने अभी क्रेब्स साइकिल में जाना है जहां पर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर जो यहाँ पर रिएक्शंस हुई जहां पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बना, तो इन रिएक्शंस का नाम है लिंक्ड रिएक्शन स्टूडेंट्स। क्या?
linked reactions because it link glycolysis to the Krebs cycle students। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। असल बुनियादी जो मकसद स्टूडेंट्स वो अपने आप को समझाना है, अपने आप को इनकी कंसेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई मसला नहीं होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना इजहार ख्याल ज़रूर छोड़ें स्टूडेंट। इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे लेक्चर्स में अगर कोई कोताही है, कोई मिसकंसेप्ट है, तो वो अगले लेक्चरों में स्टूडेंट्स दूर हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये है आज के लिए इतना ही और इंशाल्लाह कल दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर होंगे स्टूडेंट्स। तब के लिए बहुत अपने आप का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।